अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान फ्लिक्स के शो टाइम स्कूप सेगमेंट में दिस इज नौशीन मसूद। आज हम जिन दो पाकिस्तानी ड्रामास का रिव्यू करने वाले हैं वो अभी अभी शुरू हुए हैं और उनका नाम है खुमार और राहे जुनून। ना सिर्फ हम इन ड्रामास का रिव्यूज करेंगे बल्कि इनको पूरा पूरा आपके लिए डायसेक्ट करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। तो व्यूअर्स, आज पहला ड्रामा जिसको हम रिव्यू करेंगे, बल्कि रिव्यू करने के साथ साथ पूरा डायसेक्ट करेंगे, उसका नाम है खुमार। खुमार में भी अगेन बड़ी एक स्टेलर किस्म की कास्ट है जिसके अंदर फिरोज खान और नीलम मुनीर जो है वो लीड रोल्स में है। और फिरोज खान जब किसी ड्रामा में होते हैं तो उसकी सक्सेस जो है वो गारंटीड होती है। इसलिए ड्रामा से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि कुछ ज़बरदस्त जो है वो दिखाया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली एपिसोड ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। इसमें ड्रामे में बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो फिरोज खान के ऊपर है और वो समझें कि पूरी की पूरी एक लाइमलाइट के अंदर है। इसी लाइमलाइट की वजह से उनकी जो पूरी स्टाइलिंग है वो सबसे पहले इस ड्रामा में नोटिस हुई और उस स्टाइलिंग की ऑनेस्टली किसी को कुछ समझ नहीं आई। जो कि उनकी पूरी ड्रेसिंग थी, उनका हेयर स्टाइल था, वो कम्प्लीटली ऑफ था। सबसे पहले तो उनका हेयर स्टाइल पता नहीं कौन सी 80s और 90s की मूवी से इंस्पायर्ड था, और या तो वो किसी इमरान हाशमी की कुछ मूवी से इतने इम्प्रेस हो गए कि वो उन्होंने, क्योंकि आजकल तो इस तरह के हेयर स्टाइल का कहीं भी फैशन नहीं है। फिर जो उनकी ड्रेसिंग भी थी, ठीक है कि उन्होंने एक नई नवेली किस्म की अमीर फैमिली से उनको दिखाया है, लेकिन फिर भी उनके जो पूरा अटायर है उसकी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक चीज़ थी जो सबसे पहले इस ड्रामा में नोटिस हुई, क्योंकि शुरू के सीन्स भी फिरोज खान के थे। फिर जो पेरेंट्स का किरदार इख्तियार किया बहरोज़ सब्ज़वारी और हिना बायात खान ने, वो कहने को बड़े जाने माने किस्म के एक्टर्स हैं, लेकिन इतनी ओवर द टॉप एक्टिंग कर रहे थे, इतने एग्जैजरेटेड किस्म के उनके डायलॉग्स थे। या तो उनको डायरेक्टर्स की तरफ से इस तरह की गाइडलाइंस मिलनी है कि हर चीज़ को ओवरडू करना है, लेकिन और ठीक है कि वो एक न्यूली मनीड किस्म की फैमिली भी उन्होंने दिखाई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेकनेस थी, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है उस चीज़ को फेक करने में और ये दिखाने में कि अच्छा जी अभी कोई नया जो है वो अमीर हुआ है। उसके अलावा जहाँ तक पूरी ड्रामा की स्टोरी लाइन है, वही अमीर लड़का गरीब लड़की, ये इतनी घिसी पिटी किस्म की स्टोरी लाइन है जिसको 30-40 साल से व्यूअर्स, इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में इतना कंटेंट इतना ज़्यादा बन चुका है इस लव स्टोरी के ऊपर कि लोग अब डेस्परेट हैं कि प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट से निकलें। और अगर ये अमीर और गरीब लड़का लड़की वाला कॉन्सेप्ट दोबारा ले ही आए थे तो उसमें चाहिए था कोई नया फ्लेवर ऐड कर देते, जिसका मन्नत मुराद के अंदर भी मोर और लेस इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन उन्होंने फिर उसको कुछ मज़ेदार तरीके से दिखाया, उसको उस पर भी हम बल्कि अपनी अगली एपिसोड्स में जो है वो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक रन ऑफ द मिल किस्म का कॉन्सेप्ट था जो इसके अंदर दिखाया गया। फिर उसके अलावा जहाँ तक सीनियर एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात आती है, जैसे हिना बायात हैं, अतीका ओटो हैं, मरीना खान है, ये वो एक्टर्स हैं जिनका हम इतना क्वालिटी का काम पास में देख चुके हैं कि हमारी इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा स्काई हाई हैं। और एज सीनियर एक्टर्स भी आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स कि अगर उनको लग रहा हो कि डायरेक्टर बिल्कुल ऑफ द ट्रैक जा रहा है तो थोड़ा बहुत उसमें अपना इनपुट दें, एंड प्लीज़ बी अ लिटिल चूजी अबाउट योर रोल्स। वी अंडरस्टैंड के यू हैव टू रन योर किचन एज वेल, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्शियसनेस मेरे ख्याल से इस करियर के इस स्टेज पे जो है वो बनती है। फिर अगेन दोबारा बात होगी स्टाइलिंग के ऊपर, जिस तरह बहरोज़ सब्ज़वारी और जो उनका बड़ा बेटा दिखाया हुआ है, पता नहीं वो कौन से चमकीले कपड़े वाले सूट्स हैं जो कि इनको पहनाए गए हैं, तो पता नहीं कौन इस ड्रामा की पूरी ये सारी स्टाइल वाला जो पूरा एलिमेंट है वो देख रहा है। लेकिन वो जो चमकीला उसका था कपड़ा था उस पूरे सूट का जो उन्होंने काफ़ी मेल एक्टर्स को पहनाया हुआ है, वो भी बड़ा अजीबो गरीब जो है वो लगा है। फिर एक इसकी जो कास्टिंग है इस ड्रामा की वो भी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि फिरोज खान और नीलम मुनीर भी अब इस ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर उनको भी 13-13, 10-10 साल हो गए हैं, एंड मे बी नाउ दे आर टू ओल्ड फॉर दीज रोल्स। अब ये कोई यूनिवर्सिटी गोइंग अगर स्टूडेंट आपने दिखाना है तो प्लीज़ उसके अंदर कोई यंग एक्टर्स को लेके आएँ, ये ना लगे कि आप उन्हीं एक्टर्स को बार बार सिर्फ गारंटीड सक्सेस के लिए कास्ट कर रहे हैं। फिर एक एक्ट्रेस जो कि थोड़ा अपने रोल में सूट करनी थी, जिनका अटायर भी रीजनेबल था टू अ लार्ज एक्सटेंड, वो थी ज़ैनब क़य्यूम। ऑल्दो उनका छोटा रोल है लेकिन एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी कि चलें उन्होंने एटलीस्ट बाकियों की तरह अपना पूरा जो है वो स्टाइलिंग नहीं की हुई है। उसके बरक्स जहाँ तक नीलम मुनीर का ताल्लुक है, वो अपने घर के अंदर इस तरह लग रहा था जैसे किसी मुशायरा पढ़ने की तैयारी कर रही हैं, और उनके वो घर सर पे जिस तरह से दुपट्टा अटाया हुआ था वो उन्होंने पिशवास पहनी हुई थी। प्लीज़ एक्टर्स को जो उनके घर के अंदर के रोल्स होते हैं थोड़ी सी उनको कैजुअल लुक दिया करें, ये ना दिया करें कि जैसे वो भी अभी किसी इवेंट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं।
एक और चीज़ जो कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करनी शुरू हो गई हैं, जिस पर डायरेक्टर्स नीड टू पे लॉट ऑफ अटेंशन, कि वैसे नीलम मुनीर को दिखाया गया है कि वो बड़ी ज़बरदस्त इवेंट मैनेजर हैं, बड़ी केपेबल हैं, और वो डेकोरेशंस वाली बास्केट्स और ट्रेस भी बनाती हैं, लेकिन जो उन्होंने बास्केट्स बनाई हुई थी, जो उन्होंने ड्रामा में दिखाई हैं, वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी की थी। तो ये वो माइन्यूट डिटेल्स है जिस पर डायरेक्टर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपकी ड्रामा की आउटलुक को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली खुमार की जो है ये एक क्विक सा रिव्यू था, और पहली एपिसोड ने बिल्कुल भी मुतासिर नहीं किया। इस तरह की स्टोरी है जो हम बहुत दफ़ा पहले देख चुके हैं, वही घिसे पिटे किस्म के कैरेक्टर्स हैं। सो नो, मज़ा नहीं आया। सो व्यूअर्स, दूसरा ड्रामा जिसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है राहे जुनून। राहे जुनून में भी खुमार की तरह बड़ी स्टेलर किस्म की कास्ट, जिसमें दानिश तैमूर जो है वो हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और उनसे भी जाहिर है उनका भी ड्रामा जो है वो हमेशा गारंटीड किस्म की सक्सेस होती है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्काई हाई एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन देखिए अगेन इसको भी खुमार की तरह बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि दानिश तैमूर का वही रोल था जो वो पिछले 2-3 साल में कोई 50वीं दफ़ा कर रहे हैं, और ये कबीर सिंह इंस्पायर्ड रोल है जिसके अंदर वही टिपिकल वायलेंट, एग्रेसिव, सुपर पोजेसिव किस्म का हीरो है। और अब वो डायरेक्टर्स को भी लगना शुरू हो गया कि वही एक पकी पकाई खीर है, उसके अंदर दानिश तैमूर को कास्ट कर लेंगे, वो एक सक्सेसफुल मॉडल हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली अब तंग आ चुके हैं दानिश तैमूर को उसी रोल में देख के। तो यहाँ पर भी इसी ड्रामा में भी हम पेरेंट्स के रोल के ऊपर बात करेंगे। तो एक चीज़ जो बड़ी ऑड सिर्फ इस ड्रामा में नहीं बल्कि दूसरों में भी नज़र आ रही है, अली ताहिर को एकदम से सीनियर रोल तो मिलने शुरू हो गए, विच इज़ फाइन, लेकिन जितने भी ड्रामास में उनके स्पाउस का रोल है वो उनसे बहुत ज़्यादा एज में बड़ी एक्ट्रेसेस को मिल रहा है। यहाँ भी सबा फैसल को उनकी स्पाउस का रोल भी है जो कि एक्चुअल लाइफ में उनसे 10-12 साल बड़ी है। तो जैसे आपकी मर्जी में भी जो उनकी स्पाउस का रोल है वो भी खातून उनसे बहुत ज़्यादा एज में बड़ी हैं, और यही इसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो फीमेल एक्ट्रेसेस को भी फेस हो रही है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्टर्स को इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ी सी इसमें ध्यान देना चाहिए। फिर एक और चीज़ जिसमें डायरेक्टर्स को अगेन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है, वही ये कबीर सिंह इंस्पायर्ड रोल्स हैं, कि ठीक है एक दफ़ा ये वाली चीज़ चल गई, लेकिन जो बच्चियां और लड़कियां लेट टीन्स में हैं, अर्ली 20s में हैं, प्लीज़ खुदा का वास्ता है उनको इस तरह के हीरोज़ जिनको वो फैसिनेट अपनी असल लाइफ में भी करना शुरू कर देती हैं, उनको इस तरह के कैरेक्टर्स दिखाने बंद करें। ये इस तरह के वायलेंट और एग्रेसिव किस्म के लड़के जिनकी एक सॉफ्ट साइड जो है वो सिर्फ अपने लव इंटरेस्ट तक के लिए होती है, ये रियल लाइफ में इंतहाई नेगेटिव और टॉक्सिक होते हैं, और इस तरह के कोई रोल्स कैरेक्टर जो है वो रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करते, जो कि सिर्फ एक लड़की के लिए बहुत अच्छा होगा, बाकी दुनिया के लिए वो बुरा होगा। अगर बुरा है तो वो सबके लिए बुरा होता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदारी आयद होती है डायरेक्टर्स के ऊपर कि प्लीज़ ये इस तरह की चीज़ों को मत आप जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज करें, क्योंकि जो यंग माइंड्स हैं उनके अंदर वो अपनी असल ज़िंदगी में भी ये चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ज़िंदगी में असल में कुछ होता नहीं है। फिर उसके अलावा एक और चीज़ अगेन यहाँ भी हम स्टाइलिंग की बात करेंगे कि दानिश तैमूर के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि वो कुछ ही अरसा हुआ वो रिहैब से बाहर आए हैं। अब जो शख्स रिहैब से नया बाहर आया होता है उसके विड्रॉल होते हैं, उसको नॉर्मलसी की तरफ आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जो उनका अटायर है, उनकी ज़बरदस्त बियर्ड बनी हुई है, उनकी क्रिस्प किस्म की ड्रेसिंग हुई हुई है, वो भी चीज़ बिल्कुल भी इस तरह का इंप्रेशन नहीं दे रही। उनका फेस भी, उनकी स्किन भी ग्लो कर रही है, तो कहीं से इस तरह नहीं लग रहा कि ये बंदा कुछ अर्सा पहले रिहैब में था, ये इसकी ट्रबल्ड लाइफ है। इट हैज़ टू शो इन हिज अपीयरेंस। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे डायरेक्टर्स को ध्यान जो है बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। फिर अगेन पेरेंट्स के रोल की बात होगी तो सबा फैसल जो है वो एक नेगेटिव टॉक्सिक मदर का कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हैं, और यहाँ पर भी अगेन डायरेक्टर्स को कुछ चेंज अप्रोच करने की ज़रूरत है कि प्लीज़ ये टोटल ब्लैक और वाइट कैरेक्टर से निकलें। जब विलन बनाना होता है तो हम इस तरह के विलन दिखा देते हैं कि वो दुनिया का सबसे बुरा तरीन इंसान है, और जो अच्छा है उससे ज़्यादा तो बेचारा कोई मजलूम ही नहीं है। तो प्लीज़ कोई ग्रेस की तरफ जाएं, क्योंकि अब इतना अच्छा कंटेंट जो है वो बनना शुरू हो गया है, इतनी कंपेटिटिवनेस आ गई है, लोग अब इंटेलिजेंट हो गए हैं इसी अच्छा कंटेंट को देखते देखते, और इसीलिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच लोग तो जो है एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उनको डायरेक्टर्स की तरफ से मिले, कुछ नए कैरेक्टर्स मिले। तो ये एक्सट्रीम और नेगेटिव और पॉजिटिव किस्म के कैरेक्टर से निकलने की ज़रूरत है, कुछ ग्रेज में जाने की ज़रूरत है, और जहाँ तक ये पेरेंट्स और ये टॉक्सिक मदर्स और फादर्स वाला भी जो है इस पूरी रन ऑफ द मिल स्टफ से भी बाहर बहुत बुरे तरीके से निकलने की ज़रूरत है।
उसके अलावा ड्रामा में और तो कुछ नया नहीं है, वही अगेन बात दोबारा आ जाती है कि 80s 90s के ज़माने से जो कॉन्सेप्ट्स चल गए हैं उन्हीं को ही तरह तरह से बेहतर पैकेजिंग के साथ पेश किया जा रहा है, जो कि इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। सो डायरेक्टर्स नीड टू टेक अ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच नाउ, और कुछ डिफरेंट जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ राहे जुनून। सो व्यूअर्स, ये था रिव्यू खुमार और राहे जुनून का। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना इसके ऊपर मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान फ्लिक्स के चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो अगले हफ्ते भी हम मज़ेदार किस्म के रिव्यूज़ ड्रामाज के आपके लिए लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून टू अस। नौशीन मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।